हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम आज करेंगे डिस्कशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स के अंदर। बट उससे पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लो इसका। जैसे कि आपको पता है, पहले भी पढ़ा था कि जो फूड होता है वो मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी की एनर्जी का। मतलब कि अगर हमारी बॉडी के सभी फंक्शन आपको चाहिए कि वो अच्छे से वर्क कर सके, तो उसके लिए क्या नीड है? फूड। डेट मीन्स फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है? आप ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है फूड के साथ, जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर फर्दर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फिर वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तो जो द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट विटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। फिर जो हमारी बॉडीज़ की सेल्स होती हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करती है। जैसे कि हमारी बाजुएं किस काम आती है? हम बहुत सारा जैसे रिटर्न वर्क करते हैं, हमारे फुट होते हैं, हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनमें सभी तक कहाँ क्या जाती है? एनर्जी। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही आप पेड़ों को भी, प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है कि उनकी भी सभी पार्ट्स में फूड जा सके। आपको पता है प्लांट्स यूटोट्रोप्स होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बट वो क्या सिंथेसाइज कहाँ पे होती है? लीव्स पे, क्योंकि वहाँ पे लीव्स में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड आपको पता है सिंथेसिस प्रोसेस का मेन कंपोनेंट ही ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो होता है। तो लेकिन आप देखो, आपका जो ट्री है वो ग्रोथ भी कर रहा है, वहाँ पे फ्रूट भी लग रहे हैं, तो ये कैसे लग रहे हैं? ये इसलिए स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि इसलिए ग्रोथ हो रही है क्योंकि इसके भी सभी पार्ट्स में क्या जा रही है? एनर्जी। तो वही सिस्टम हम पढ़ेंगे कि आखिरकार हमारे प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से मिनरल मिलते हैं एंड कहाँ से वाटर अवेलेबल होता है एंड क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको फिगर 11.7 दिया हुआ है। 1 मिनट। ये देखो, ये वाला फिगर आप आपकी बुक ओपन कर लेना अगर यहाँ पे क्लियर ना दिखे। 11.7 फिगर में जो आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये क्या है? आपका रूट हेयर। फिर यहाँ पे कुछ एरो के साइन दिखाए हुए हैं कुछ इस तरह से। ये क्या है कि रूट हेयर क्या करती है? सोइल के साथ अटैच्ड होती है, मतलब कि सोइल के अंदर फंसी होती है, तो वो सोइल में जो वाटर होता है प्रेजेंट, उसको अपनी ओर खींच लेती है एंड उसको कुछ इस प्रोसीजर से पूरे ट्री में ट्रांसपोर्ट करती है। तो हम वही सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वो अपना सरफेस एरिया क्या कर लेती है? इंक्रीज कर लेती है, जब उनको क्या करना पड़ता है? वाटर को या मिनरल को अब्जॉर्ब करना होता है। जो क्योंकि जो आपके मिनरल्स होते हैं अर्थ के नीचे, वो क्या होते हैं? वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो वो वाटर के साथ साथ ट्री के अंदर एंटर कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर किसके साथ कॉन्टैक्ट होती है? आपकी सोइल के साथ। और सोइल से क्या ले लेती है? वो मिनरल्स ले लेती है, न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, जो क्या होते हैं? वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट वो कैसे लीव्स तक जाती है, वो वाली प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे एक बार फिगर देखो। देखो यहाँ ये कुछ डॉट डॉट दिखाए हुए हैं, जैसे रूट हेयर, ये आपके क्या है? सोइल पार्टिकल, और रूट हेयर सोइल पार्टिकल के अंदर है। यहाँ से उसने क्या लिया? ये न्यूट्रिशन लिए। फिर ये क्या है आपके? यहाँ से ये पास होते हुए, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप दी हुई है। थोड़ी मैं थोड़ी जूम कर रही हूँ, डबल शेप दी हुई है। तो ये आपका क्या है? जाइलम है, क्योंकि जाइलम के थ्रू ही पेड़ में क्या जाते हैं? आपके लीव्स तक मिनरल्स, वाटर ऊपर जाते हैं। तो अब समझते हैं कि जाइलम क्या है, मतलब कि जाइलम किस चीज़ का नाम है। ये तो सिंपल आप पहली बार नाम सुन रहे होगे कि व्हाट इज़ जाइलम। तो एक बार ये ऊपर वाला फिगर देखो, यहाँ पे जो आपको ये ब्लू डॉट दिखाई दे रखे हैं ऐसे ऐसे जाते हुए ऊपर की तरफ, तो ये क्या दिखा रखा है कि इस साइड, मतलब कि ये जाइलम है। और जाइलम से रूट हेयर से पास होते हुए कैसे आपका
वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लीव्स पे जा रहे हैं। तो अब जाइलम की प्रोसेस देखते हैं। 1 मिनट। जो जाइलम क्या होता है, वेजल से बना होता है। दी वेजल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स, और साथ में जाइलम के अंदर क्या होती है, वेजल्स होती है, एंड वेजल्स में भी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ये सेल्स आपस में जुड़कर एक वस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, सेल जैसे कि आपने देखा है कि ईंट ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है, दीवार से घर बनता है, ऐसे ही सेल्स से क्या बनती है, वेजल्स बनती है। या फिर हम कह सकते हैं सेल्स के से क्या बनता है, एक वस्कुलर टिश्यू बनता है। और एक टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जो क्या एक अपनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देता है या परफॉर्म करता है फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। जो आपका वस्कुलर टिश्यू है वो किस लिए हेल्पफुल है, वाटर एंड न्यूट्रिशन को प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं जाइलम। तो आप देखो ये आपका जो पूरा का पूरा फिगर है, ये किस चीज़ का फिगर है, जाइलम का। 1 मिनट। जाइलम, तो ये जाइलम के अंदर क्या क्या आ गया, आपका रूट हेयर आ गया। यहाँ से आपके वाटर के अंदर मिनरल एंड न्यूट्रिशन डिजोल्व है। फिर जो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपकी सेल्स, ये छोटी छोटी सेल्स हैं, ये सेल्स बनकर क्या बना रही हैं, टिश्यू बना रही हैं। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप इसको थोड़ा सा लेंथ में कर लो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे फॉलो होता है आपके ट्री के अंदर। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही जाइलम के बाद आता है आपका फोइलम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जाइलम फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स डेट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स। तो जाइलम क्या होता है, आपके पूरे ट्री में होता है एक इसका कॉन्टिन्यूस नेटवर्क होता है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है रूट्स से लेके लीव्स तक। डेट मीन्स वो रूट्स से वाटर मिनरल्स लीव्स तक पहुंचाता है थ्रू दी स्टेम, स्टेम के थ्रू एंड ब्रांचेज, एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। और इस तरह से पूरे प्लांट्स में आपका वाटर एंड मिनरल चला जाता है। तो जाइलम से स्टार्टिंग होती है, फिर स्टेम पे जाती है, फिर स्टेम से ब्रांचेज में, फिर ब्रांचेज से लीव्स में। तो अब नेक्स्ट है, जैसे ही आपको पता है आपके प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, तो उनके अंदर अब क्या हुआ, वाटर चला गया। और आपको पता है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सॉरी, तो फूड क्या करते हैं, वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे ही उनका फूड प्रिपेयर हुआ, तो अब फूड को भी क्या करना है, सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है। अभी तो क्या किया था हमने, ट्रांसपोर्ट ओनली वाटर मिनरल्स किए थे जो हमने सॉइल से लिए थे, बट फूड तो क्या हुआ, लीव्स पे बना है, तो वो किसके थ्रू जाता है, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू फॉर द फोइलम। तो दस जाइलम एंड फोइलम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन प्लांट, डेट मीन्स इन दोनों का फंक्शन है प्लांट, वो प्लांट्स में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है 11.3, स्टेम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे कुछ दिनों बाद इनकी स्टेम क्या हो जाती है, ये भी कलर्ड हो जाती है, क्योंकि आपको पता है रूट्स क्या करती है, वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। वाटर मूव्स अप इन द स्टेम इन लास्ट व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। आप देखोगे कि ऊपर ये कुछ रेड रेड कलर के आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक और फिगर बाहर से लिया हुआ है। देखो ये वाला क्या है, आपका जाइलम टिश्यू है, मतलब यहाँ से क्या जा रहा है आपका, रेड से दिखाते हैं, यहाँ से क्या जा रहा है आपका, रूट से लेकर लीव्स तक आपका क्या गया है, वाटर एंड मिनरल्स गए हैं। और फिर वापस यहाँ से क्या आ रहा है, आपका फूड तैयार होके आ रहा है, जो सभी पार्ट्स में ज़रूरी है, क्योंकि फूड इनको मिलेगा तभी ये फंक्शन करेंगे। अगर रूट तक फूड नहीं जाएगा तो रूट वाटर से, सॉरी, सोइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगी। तो हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है, तब जाके वो फर्दर अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन डेट मीन्स प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जैसे हम ब्रीथिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जो ये लीव्स होते हैं इसमें कुछ इस तरह से फिगर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, आपकी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट ऑल दी वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय प्लांट्स। जो वाटर यहाँ नीचे से गया है आपका, क्या वो सारा का सारा यूज़ नहीं होता। मान लो यहाँ लीव्स में वाटर चला गया,
तो वो सारा का सारा यूज़ नहीं होता, कुछ बच जाता है। तो वो क्या करते हैं, आपके लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू वो कहाँ चले जाते हैं, इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। और जिसकी वजह से आपकी प्लांट्स बोलते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा प्लांट्स हो गए वहाँ पे बारिश आने का ज़्यादा चांस होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स हो गए ऑब्वियसली वहाँ पे कितने लीव्स हो गए, और सभी के सभी लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, वो वाटर वेपर को ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। इसका बेस्ट इन्होंने एग्जांपल लिया है, जैसे आप क्या करते हो, एक स्ट्रॉ की हेल्प से मान लो एक ग्लास से क्या कर रहे हो, पानी शक कर रहे हो ऊपर की तरफ, कितना हाई प्रेशर लगा के वो क्या करते हैं, उसको ऊपर की तरफ शक करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो लीव्स में होता है वो भी वाटर को ऐसे ही इसी प्रोसेस से इवोपरेट करते हैं। यहाँ पे देखो, द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के सरफेस पे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन सी प्रोसेस से वो वाटर इवोपरेट हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए संक्शन पुल। संक्शन पुल मतलब कि लॉन्ग हाइट तक चले जाना, जैसे स्ट्रो, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, जो उस वाटर को एक ग्रेट हाइट्स पे पुल करता है, मतलब कि खींचता है बड़े बड़े पेड़ों में। तो ट्रांसपिरेशन क्या करते हैं, प्लांट्स में कूलनेस भी करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्वेट होता है, हम पसीना लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ऐसे ही जब प्लांट्स में लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है तो प्लांट्स में भी कूलिंग हो जाती है। इसी का बेस्ट एग्जांपल आपके घर में गर्मियों में आपने देखा होगा, मटके में वाटर रखा होता है तो वहाँ भी ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का, जिसकी वजह से मटके के अंदर का पानी क्या रहता है, ठंडा। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है, कीवर्ड भेज दिए जाएंगे। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।